लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है कि मैंने अपनी स्टडी क्यों छोड़ी है। तो मैंने बीएड की है। जो इस चैनल पे पहले से ही है उनको तो पता है कि बीएड की स्टूडेंट हूँ मैं, एंड टीजीटी आर्ट्स एस्पिरेंट में रही हूँ। और मैंने भी टीजीटी कमीशन अभी दिया था, जो हुआ था सीबीएसई वाले, ये मैंने नहीं दिए हैं। मैं अपडेट भी नहीं हूँ अब इन चीज़ों के लिए, लेकिन मैंने अब स्टडी करना छोड़ ही दिया है बस। उसके पीछे रीज़न था कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और शायद उसका मुझे इतना रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं वो चीज़ को छोड़ करके यूट्यूब पे आई हूँ ताकि मैं यहाँ पे तो कम से कम एटलीस्ट सक्सेसफुल हो जाऊँ यार। मुझे लगता है कि पढ़ाई में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, और मैं ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं लगाती हूँ पढ़ाई में। मैंने देखा है जब मैं स्कूल टाइम में थी तो ऑफ कोर्स मैं स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की स्टूडेंट्स थी मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, यही रैंक हमेशा से रही। लेकिन अब जाके रियलाइज़ हुआ कि कंपटीशन में बैठना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रैदर दैन योर स्कूल टाइम। स्कूल टाइम कुछ और चीज़ थी, अब कुछ और चीज़ है। कंपटीशन इज़ नॉट ईजी टास्क, एक तरीके से टास्क है जो ईजी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं अब इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकती। मैंने इतने ज़्यादा नोट्स बनाए और रात भर मैंने पढ़ाई की, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक भी मैंने स्टडी की है। और पता नहीं क्यों होता है ना कि कई बार ऐसे भी होता है कि आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन आप उसके पीछे भागते रहते हो और वो फिर आपको नहीं मिलती है, तो फिर आप अपने आप को दोष देते हो, अपनी किस्मत को दोष देते हो। और मैंने सुना है, ऐसे समझा भी मैंने जो अभी तक की जर्नी है अपनी लाइफ की, कि जो चीज़ नहीं हो रही है उसको जाने दो, छोड़ दो उस चीज़ को। किसी और चीज़ में, क्या पता आप किसी और चीज़ में परफेक्ट हो, और अगर आप उसमें एक बारी ट्राई करने की कोशिश करें तो 101% आप उसमें कामयाब भी हो जाओ। तो मैंने ये चीज़ सीखी अपनी लाइफ से कि अगर आप मत भागो किसी भी चीज़ के पीछे, अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो। जैसे मैं स्टडी में स्कूल में अच्छी थी, तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, क्या पता मैं कोई एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाऊँ, क्रैक कर पाऊँ। तो नहीं हुआ, तो मैंने उसको लेट गो किया, जाने दिया, छोड़ो उसको। हो सकता है मैं किसी और चीज़ में अगर उतने एफ़र्ट्स लगाऊं तो क्या पता मैं उसमें कामयाब हो पाऊं, मैं और अच्छा कर पाऊं। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको डीमोटिवेशन के लिए है। जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको तैयारी करते रहना चाहिए। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं उसको नहीं छोड़ना। मेन मोटिव ये है कि आप उस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड मत हो जाओ, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि बस अब यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ, है ना। हो जाता है ना कई बार ऐसे कि हम वो बहुत एकदम डेस्परेट होके उस चीज़ को चाहते हैं कि हमें ये चाहिए और नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आगे कुछ नहीं है। तो ये उनके लिए है कि आप एक बार उस चीज़ को छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ की तरफ ट्राई कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कोशिश जब तक नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना, इन अ पॉजिटिव वे। तो ऑफ कोर्स आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली मैं उसके बाद दूसरे गोल पे आई हूँ, जो है यूट्यूब। आप लोग को पता है, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ या मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रही है। सडनली तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और बहुत मुश्किल होता है रोज़ अपलोड करना, वीडियो को पहले रिकॉर्ड करना कि क्या कंटेंट लूँ, क्या नहीं लूँ, उसके बाद वॉइस ओवर करना, सारी चीज़ों को कट वट करके सारा कुछ 1-2-3 घंटे उसमें चले जाते हैं। और फिर इतना ज़्यादा मेहनत करके फिर उसको अपलोड भी करना है, उसके लिए आपके पास डाटा भी प्रॉपर चाहिए और क्वालिटी भी थोड़ी सी ठीक चाहिए यार, इतने बेकार भी नहीं, ठीक ठाक क्वालिटी चाहिए ताकि वीडियो अपलोड हो जाए, लोग देख पाएँ, सुन पाएँ एटलीस्ट अच्छे से। तो मैंने स्टडी को हाल फिलहाल के लिए स्किप किया है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी से बिल्कुल ही हट चुकी हूँ, दूर हो चुकी हूँ। मैं अपडेट रहती हूँ, कुछ न्यूज़ वगैरह ऐसे अपडेट रहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा पूरा मन भर चुका है कि मैं अब एग्ज़ाम्स तो नहीं भरूँगी, और अगर भरूँगी भी तो पता नहीं अब कब ऐसा टाइम आएगा
देखती हूँ आगे, अगर इन फ्यूचर मुझे लगा कि हाँ मुझे इसमें भी ट्राई करना चाहिए, स्टडी कर लेनी चाहिए, मैं अगर यहाँ पर कामयाब नहीं होती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं स्विच ज़रूर करना चाहूँगी फिर से स्टडी पे। क्या पता फिर से वो लक आ जाए या कुछ हो जाए, है ना। पॉजिटिव रहना चाहिए यार अपनी लाइफ को लेके हमेशा। क्यों नेगेटिव सोचना है ना कि नहीं होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। जैसे मैं टेंशन ले रही थी कि यूट्यूब में 4000 घंटे से 8000 चाहिए, तो अगर मेरे मोनेटाइज नहीं हुआ तो फिर मुझे 1-2 साल और लग जाएगा। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी देर के लिए ही टेंशन ली, उससे ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। अगर जिनको मेरा नेचर पता है मैं नहीं ज़्यादा टेंशन लेती। तो फिर मैंने सोचा कोई ना यार, अगर 4000 घंटे नहीं होते हैं तो कोई नहीं, अगली बारी फिर और मेहनत करेंगे तो 8000 भी हम पहुँच जाएंगे तो अगर हम 4000 भी पूरे कर रहे हैं तो उसमें भी तो हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, अपलोडिंग कर रहे हैं, रोज़ वीडियोस डाल रहे हैं, तो वैसे ही आगे और थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो 8000 वॉच टाइम भी हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए भी एक तरीके से मोटिवेशन बन गया है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेस में जा चुके हैं, टेंशन ले रहे हैं कि अब हमारा चैनल का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप कंटिन्यू मेहनत करते चलिए। ये यूट्यूब को बस डराने का तरीका है कि आप और मेहनत करने पे लग जाएं और आपका चैनल थोड़ा ग्रो करने में टाइम लग जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। और सडनली क्या हो सकता है, क्या पता आपका कोई वीडियो वायरल हो जाए, 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा कुछ चला जाए, 100K भी चला जाते तो भी आपका वॉच आवर एकदम कंप्लीट हो जाता है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए सडनली, क्या पता बीच में ही कोई ऐसा वीडियो हो जाए, है ना। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और कंटिन्यू, अगर आप ये यूट्यूब पे हैं तो ज़रूर आप वीडियो अपलोड करते रहो। एंड अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप कंटिन्यू स्टडी करें, फोकस करें अपना उस पर, आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मैंने स्टडी को क्यों स्किप कर रखा है, क्यों मैंने स्टडी को छोड़ दिया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरे इस चैनल पे पहले स्टडी के ही व्लॉग्स थे। मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मैंने मजाक में ही बना लिया कि चलो TGT आर्ट्स कमीशन के थ्रू मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक पढ़ा तो इस चक्कर में थोड़े बहुत व्यूज़ आ गए और धीरे धीरे करके एक तरीके से ये व्लॉग चैनल ही बन गया। जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं भी कभी ज़ीरो थी और ज़ीरो से अब थोड़ा सा आगे पहुँची हूँ मैं, हाफ तक। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगी अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हूँ, कामयाब बनूँ, तो मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी और डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प भी करना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगता है कि किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि हमने भी तो वो चीज़ फेस की है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि अगर और भी फेस कर रहा है और उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई उसकी नहीं सुन रहा है ना, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, तो मैं डेफिनेटली उन सब की हेल्प करना चाहूँगी अगर एक बार मैं कामयाब हो जाऊँ अपने यूट्यूब पे और मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि जब तक आपको पसंद नहीं आएंगे, आप खुद ही लाइक करोगे ना उसको, सब्सक्राइब भी आप खुद ही करोगे, किसी पे प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। और मैं ये लाइन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करके रखती हूँ। मुझे जब ज़रूरत है कि लग रहा है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी सब्सक्राइब करती हूँ। अब ऐसे जब आप बोलते रहोगे तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि आपको एफर्ट्स भी तो लगाने हैं ना, उनको पसंद भी तो आना चाहिए आपका कंटेंट, इस टाइप से। तो थोड़े दिन के लिए देखती हूँ मैं क्या होता है अभी, और मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करती रहूँगी जब तक भगवान जी की कृपा है। ये चैनल जब तक है, मैं डेफिनेटली, आप इस चैनल पे मतलब हमेशा ही वीडियो पाओगे, चाहे कैसे होंगे वो, व्लॉग के होंगे, स्टडी के होंगे, कुकिंग के होंगे, डांस के होंगे, फ़न के होंगे, खेती बाड़ी के होंगे, हमारा कुछ भी कल्चर के होंगे, लेकिन आप डेफिनेटली इस चैनल पे वीडियोस देखोगे ही देखोगे। चाहे मैं इतने ही सब्सक्राइबर पे टिकी रहूँ, इतना ही वॉच आवर्स मेरा रहे, लेकिन मेरे हमेशा चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। पता नहीं क्यों मेरा इस चैनल से ऐसा अटैचमेंट सा हो गया है। मतलब मैंने पहले भी बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं और पता नहीं कितने, मैंने 10-11 चैनल्स तो मैंने डिलीट भी कर दिए हैं। बनाती हूँ डिलीट करती हूँ, बनाती हूँ डिलीट करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि उस पर व्यू नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं। भाई 1-2 हफ्ते में कहाँ हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके मैंने इसको समझा और अब मैं कहीं जाके टिकी हूँ एक चैनल पे पूरी तरीके से। और मैं चाहूँगी कि ये चैनल आगे तक चले, जब तक यूट्यूब है तब तक चले, बाकी कोई भरोसा नहीं है। यूट्यूब कभी भी चैनल्स को उड़ा देता है, आपने देखा ही होगा। बहुत मिलियन वाले चैनल भी ख़त्म कर देता है, पता नहीं क्यों, क्या रीजंस होते हैं, बहुत सारी इसकी पॉलिसी है।
तो उसके अंडर हमें रहना होता है, किसी दूसरे का वीडियो अपलोड नहीं करना होता है और कॉपीराइट से बचना होता है। स्ट्राइक लग गई अगर तो 3 स्ट्राइक्स होती हैं, 3 लग गई तो ख़त्म चैनल। और एआई तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करो तो ही अच्छा है। अगर कोई बना रहा है तो मैं एडवाइस करूँगी, इट्स बेस्ट एडवाइस फॉर यू कि आप कभी भी एआई की जो चीज़ें हैं वो यूज़ ना करें। जितने भी एआई के ये टूल्स हैं ना, ये इनको भी कॉपीराइट दे करके चैनल्स को हटा रहे हैं, तो फिर क्यों रिस्क लेना, है ना। अपनी वॉइस रखो, अपना कंटेंट रखो। और एक और चीज़ भी होता है, अगर आप वीडियो बना रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा है ना, तो मत बनाना कभी भी वीडियो। अगर वीडियो बना रही है और वो म्यूज़िक आ रहा है, थोड़ा सा भी साउंड आ रहा है और यूट्यूब ने कैच कर लिया एक बारी, तो उस पर स्ट्राइक भी लग जाता है, क्योंकि वो कॉपीराइट में पता नहीं कैसे आ जाता है, जबकि हमने वो ध्यान भी नहीं दिया होता है। हम वीडियो बना रहे होते हैं मज़े मज़े से और पीछे गाने चल रहे होते हैं और हम अपलोड भी कर देते हैं। तो ये चीज़ भी कभी मत करना, ये भी मैंने एनालाइज़ की है कि ध्यान रखना है। मतलब एकदम शांति सी जगह पे जाके बैठ जाओ जहाँ शोर ना हो। घर का शोर तो चलता है, घर में जब लोग हैं तो शोर भी डेफिनेटली होगा ही। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। और अब कल देखती हूँ, कल मेरे भाई का बर्थडे है और 15 अगस्त भी है। और पहले मैं आपको अच्छी विशेष दे देती हूँ। 15 अगस्त के आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और कल इतना अच्छा दिन है तो मेरे भाई का भी बर्थडे होता है और कल हम सेलिब्रेट करेंगे। ऑफ कोर्स केक नहीं कट करते हैं, बड़ा हो गया, बोलता है ये मुझे नहीं काटना, मेरे बच्चों के लिए काटो। तो हम देखते हैं कल हम क्या स्वादिष्ट व्यंजन उसके लिए तैयार करते हैं। उसके फेवरेट तो सब कुछ है, वो कुछ भी बना लो खा लेता है। स्वीट उसको ज़्यादा पसंद है, मीठा मीठा मीठा। तो हम देखते हैं अब हम कल क्या बनाते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।